हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एसएससी जीडी के हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें क्या है कि 25 क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही आने हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करिएगा। निर्देश क्या दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 3 तक, जो 1 से 3 तक हमारे वाक्य दिए हुए हैं, इसमें कुछ त्रुटि वाले हैं और कुछ सही भी है। तो उसके अनुरूप आपको ए बी सी में से उत्तर चुनना है। यदि कोई वाक्य में त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी विकल्प को चुनिएगा। तो पहला वाक्य है हमारा, अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि संपूर्ण पृथ्वी को ही। इस वाक्य में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट है, घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ये उपस्थित है, ये हमारा सही होगा। 3 है, प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, कोई त्रुटि नहीं। प्रत्येक मानव से मेरा मेरा प्रेम है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मेरा प्रेम है। नेक्स्ट निर्देश क्या दिया हुआ है कि प्रश्न 4 से 5 तक नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मुहावरे और प्रश्न 4 से 5 में मुहावरे और लोकोक्तियां दिया गया है। इसमें से आपको जो भी मुहावरे का सही अर्थ है उसको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कौन सा मुहावरा है, टस से मस नहीं होना। टस से मस नहीं होना, इसका क्या अर्थ है, जगह नहीं बदलना। लोग कहते हैं ना कि एक ही जगह टस से मस होकर बैठे हैं, इसका मतलब है कि अब जगह नहीं बदलना, कि वो अपना जगह नहीं बदल रहा है। नेक्स्ट है, भूंजी भांग ना होना। भूंजी भांग ना होना, इसका अर्थ क्या है कि दरिद्र होना। कहा जाता है ना कि ये दरिद्र है, भूंजी भांग ना होना, कि मतलब इनके ऊपर दरिद्रता सवार है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 से 7 में नीचे दिए गए शब्दों के सही विलोम छांटना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में सही विलोम शब्द छांटना है। तो क्वेश्चन 6 का क्या है, उत्थान का अभ्युत्थान, उत्थान का पतन होता है। वरिष्ठ का ज्येष्ठ, ये भी नहीं होगा, वरिष्ठ का ज्येष्ठ। पुरस्कार का पारितोषिक, पुरस्कार का विलोम दंड होगा। पारितोषिक तो पुरस्कार का ही वो हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। मधुर का कटु, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, मधुर का कटु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सही विलोम कौन सा है, उत्कर्ष का अपकर्ष, ये बिल्कुल सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष भी होता है। कृश का दुर्बल, ये गलत दिया हुआ है। विषाद का अवसाद है। उन्मूलन का विलयन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 8 से 9 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द की वर्तनी के 4-4 विकल्प दिए गए, इनमें एक विकल्प सही है। मतलब इसमें से 4 शब्द हैं, जिसमें से आपको एक शब्द को चुनना है जो शब्द सही है। ये आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आशीर्वाद को पूछा जाता है कि आशीर्वाद की कौन सी वर्तनी सही है। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि यार कौन सा आशीर्वाद सही होगा। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं या सा में छोटी की मात्रा लगाते हैं या शा में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो हमारा करेक्ट क्या है, सी है, आशीर्वाद। बहुत लोग होते हैं कि ये जो रा होता है ये सा के ऊपर लगा देते हैं या फिर उससे पहले लगा देते हैं। तो ये जो रा होता है ये हमारा वा के बाद वाले अक्षर पे लगता है। आशीर्वाद मतलब जहां भी रा बोलने पे आता है उसके हमेशा बाद वाले अक्षर पे लगता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेरिति। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से कौन सा सही है, प्रेरिति, प्रेरिति नहीं होता है, प्रेरित होता है। तो ऑप्शन बी सही है, प्रेरित। प्रवृत्ति भी नहीं होता है, ना प्रेरित होता है। इसमें छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगती है, प्रेरित। नेक्स्ट है 10 से 11 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। इसमें से शब्दों का अर्थ बताना है। तो धूर्जटी, धूर्जटी का अर्थ क्या होता है, धूल दूसरित, मतलब धूर्जटी का मतलब होता है धूल दूसरित, मतलब जो धूल धक्कड़ वाली जगह होती है उनको धूर्जटी कहते हैं।
नेक्स्ट है इयत्ता। इयत्ता का क्या अर्थ होता है? इयत्ता का अर्थ होता है सीमा, मतलब किसी भी, कहा नहीं जाता है कि सीमा को पार नहीं करना है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा हो गई है, भारत बांग्लादेश की सीमा है, तो वही इयत्ता का मतलब पूछा गया है, क्या होता है? तो सीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ये हमें पहचानना है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप शब्दों को उनके वाक्य के अनुसार पहचान सकते हैं। जैसे क्या है कि शक किया जाता है, ना कि शक की जाती है। तो क्या होता है कि शक किया जाता है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया है। शील सील गुण वाले व्यक्ति होते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग में नहीं होगा। शहद पिया जाता है, तो ना कि शहद पी जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है कि शहद पिया जाता है। शराबी ऐसा है जो कहा जाता है कि शराब को पी जाती है। तो आप इस तरह वाक्य को बना के आप शब्दों को छाट सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप शब्दों का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें क्या पूछा गया है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक हमारा जातिवाचक संज्ञा है, शिक्षक भी जातिवाचक संज्ञा है, वकील भी जातिवाचक संज्ञा है, मीठा जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। मीठा जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता है। मीठा, मिठाई, मिठास, ये सब क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा में आता है। कहा जाता है ना कि किसी भी वस्तु की जो विशेषता बताते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी, जैसे कि हमें मिठाई मीठी लगती है, मीठा है ये, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। बाकी लेखक, शिक्षक, वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 2 हैं या 10 हैं या 6 हैं या 7 हैं? हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। क्या कहा जाता है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द, कौन सा सही होगा? तो 15 का होगा आसूर्यम सा। ये तो आपको ऑप्शन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति सूर्य ना देख सके उसे क्या कहा जाएगा? असूर्यम स्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अज्ञ का अर्थ क्या होगा? अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसको तो सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता है इसको अल्प कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता है इसके लिए एक शब्द होता है अल्प। जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो इसके लिए अल्पज्ञ होता है। तो अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी ना जानता हो। अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? महाराजा छत्रसाल का युद्ध अद्भुत था। महाराजा छत्रसाल का युद्ध कौशल अद्भुत था। ये आपको सही विकल्प चुनना है कि महाराजा छत्रसाल का युद्ध पारंगत था या गुण था या कौशल था या बल था। तो महाराजा छत्रसाल का युद्ध कौशल था। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे की भावना से देखता है। तो जो व्यक्ति गरीब है उसे समाज किस भावना से देखता है? तो जो व्यक्ति गरीब है उसे समाज हीनता की भावना से देखता है, या नीचता की भावना से देखता है, या लज्जा की भावना से, या कुंठा की भावना से। तो जो व्यक्ति गरीब है उसे समाज नीचता की भावना से देखता है। गरीब व्यक्ति को अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछेंगे, गरीब व्यक्ति का क्या है कि उसको इंसान बहुत नीची नजर से देखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डैश को आवेदन करें। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित विचार से आवेदन करें, या अधिकारी को आवेदन करें, या प्रकार या माध्यम। तो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे अधिकारी को आवेदन करें। सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारी को ही आवेदन करते हैं।
नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हमारा, निंदकों द्वारा डैश से लाभ ही होता है। निंदकों द्वारा किससे लाभ होता है? आरोपण या दोषारोपण, निरूपण या निदान। तो निंदकों द्वारा दोषारोपण से लाभ होता है। नेक्स्ट गद्यांश दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में गद्यांश दिया है कि कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। कितने दिनों से मैं भागम भाग से वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है कि साध्वी डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। तो साध्वी के बारे में क्या मालूम हो गया था? दिनचर्या, साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? आपको पैराग्राफ देखना पड़ेगा। आत्मा को कर देती है, आत्मा को क्या कर देती है? मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी, उदास। मेरी सोई हुई आत्मा को उदास कर देती थी। नेक्स्ट 23 है। 23 क्या दिया हुआ है? मैं रेलम रेल व भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। तो 23 है हमारा। अचेत, मैं रेलम रेल और भागम भाग से अचेत 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 वातावरण में आने की बात सोच रहा था। वो रेलम रेल व भागम भाग से क्या हो रहा था कि अचेत वातावरण में आने की सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है। पैराग्राफ आपको देखना पड़ेगा कि इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। हाँ, तो 24 का क्या है कि जल्दी निर्णय लेने से कौन रोकता रहता है? आशंका जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। अब 25 का क्या है? सबसे लास्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है? किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है? तो क्वेश्चन सी है, लालसा जो है वो सभी के मन में रह रहकर जाग उठती है। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। हम बहुत जल्दी आपके लिए हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारी वीडियो को देखिए, इसको वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।